Hello everyone. Today's topic is यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज़फुल कैसे है, उनका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, किस पर्पस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ सालों से करते आ रहे हैं फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि कर्ड, ब्रेड और चीज़। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि प्रोटोजोआ है, फंगी है, वायरसेस वगैरह जितने भी आपके हैं, बैक्टीरिया है। तो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किस पर्पस में होता है, कौन से फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए होता है। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फर्स्ट है आपका कि जैसे कि कर्ड, ब्रेड, चीज़, ये सारे जो फूड आइटम्स है इनका प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा फूड आइटम्स, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए हम लोग कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे, ब्रेड बनाने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, और चीज़ प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। ये रहा आपका कि फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। सेकंड आपका यूजेस कहाँ है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ जो है हम लोग अल्कोहल, वाइन, विनेगर, ये सब बनाने के लिए भी हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाइए कि इंडस्ट्रीज़ में तो इसका यूज़ होता ही है, साथ साथ ये एग्रीकल्चरल फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए, इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। अभी आप जानते हैं कि ऐसा बहुत सारा डिजीज़ है जिसका वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। तो ये वैक्सीन जो है वो हम लोग लेते हैं ताकि कोई भी उस डिज़ीज़ का जो पैथोजेंस है हमारे बॉडी में इन फ्यूचर वो अटैक अगर करता भी है तो वो वहाँ पे आपका एक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स जो किसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट में हम लोग लेते हैं ताकि वो डिज़ीज़ हमें ना हो, तो ऐसे मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, बहुत सारे वैक्सीन प्रिपेयर किया जा रहा है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट है फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, जैसे कि जानते हैं कि इस अर्थ में जिस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है उसका डेथ भी फिक्स है। तो जैसे ह्यूमन की ही हम बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन का डेथ हो जाता है या फिर आपके प्लांट पार्ट्स जो होते हैं, लीफ वगैरह, अगर वो आपके फॉल करते गिर जाते हैं तो ये सारे जो प्लांट पार्ट्स डैमेज होके जो झड़ जाते हैं, तो जितने भी आपके जो वेस्ट हैं, तो ये सारे वेस्ट जो है अगर इन्वायरमेंट में कलेक्ट हो जाएंगे, जमा रहेंगे और ये आपका ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूट करेंगे, बहुत सारे आपके डिजीज़ कॉज होने लगेंगे, पॉल्यूशन कॉज होगा और लोग बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया, फंगी, ये सब जो है वो क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट रहता है, जो बायोटिक वेस्ट वगैरह जो होते हैं, तो उन पे ये आपके जो डिकम्पोज़र्स होते हैं वो इन वेस्ट को डिकम्पोज़ करने का काम करते हैं। वो उस वेस्ट को खा के पूरा ख़त्म कर देते हैं और इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होने से बच जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
फिर है आपका इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज हम किसे कहते हैं? तो सीवेज जो होता है कि आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट, जो घर वगैरह से जो वेस्ट, जो गंदा पानी के साथ जो वेस्ट जो आपके बाहर निकलते हैं पाइप के थ्रू, तो ये सारे जो वेस्ट होते हैं इन्हें ही हम कहते हैं सीवेज। और ये सीवेज जो है वो आपके किसी भी वाटर बॉडीज़ में ड्रेन करने से पहले इसका ट्रीटमेंट होता है, उस पानी को क्लीन किया जाता है, क्योंकि ये डर्टी वाटर रहते हैं, इनमें बहुत सारे आपके वेस्ट मिले रहते हैं। तो हम लोग ये जितने भी ये सब आपका जो वेस्ट वाटर को ही सीवेज कह रहे हैं। तो वेस्ट वाटर जब ये आपका निकल रहा है तो किसी ना किसी वाटर बॉडीज़ में ये मिलेगा, तो वाटर बॉडीज़ में मिलने से पहले ही इसे हम क्लीन कर देते, तब जाकर किसी वाटर बॉडीज़ में ये पानी आपका मिलता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी जो है, इसे भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना किस तरह से रोल प्ले करते हैं, कैसे वेस्ट को वो डिकम्पोज करेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका एज सोर्स ऑफ फूड। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ सोर्स एक्ट करते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये खाना प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो है ये आपके थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कि फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए एग्रीकल्चरल फील्ड में भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एंटीबायोटिक और वैक्सीन बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और एज अ सोर्स ऑफ फूड भी ये एक्ट करते हैं। तो ये सारे आपके डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। अब हम लोग सारे पॉइंट को डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था स्टूडेंट्स? इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स, जैसे कि कर्ड, ब्रेड और चीज़ बनाने के लिए मैंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग इसे डिटेल में बात करेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं और किस तरह से कर्ड को हम लोग प्रिपेयर करते हैं।